Praveen Shankar Kapoor of the BJP joining us on the phone line right now. कपूर साहब, आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उनके घर सीबीआई के सर्चेज हो रहे हैं। उन्होंने हरासमेंट का एलिगेशन लगाया। आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, ये तो इनकी पुरानी आदत है कि जब भी कोई जांच होती है तो ये उसको हैरेसमेंट कहते हैं। आज भी मनीष सिसोदिया ने जो ट्वीट किया है उसमें बच्चों और स्कूलों का सहारा लिया है। कहते हैं कि मैंने अच्छे काम किए इसलिए मुझे ज्यादती किया जा रहा है। ये नहीं है। सीबीआई आई है उस 2000 करोड़ का हिसाब मांगने जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने शराब घोटाले से कमाए हैं। अब उसका जवाब देने का दिन है। इंसान के कर्म उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ते। दुष्कर्मों का एक दिन फैसला जरूर होता है, और इससे बेहतर क्या दिन होता कि आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के दिन इन कंसों के कर्मों का फैसला होगा। बट प्रवीण शंकर कपूर जी, आम आदमी पार्टी कहती है कि हेल्थ और एजुकेशन में उन्होंने अच्छा काम किया, इसलिए आप सेंट्रल एजेंसीज ने जो है सत्येंद्र जैन को भी जेल में डाल दिया। अब अगला टारगेट उनका मनीष सिसोदिया है, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में। मैंने आपसे यही कहा अभी बोलते हुए कि जब भी इनकी आर्थिक गड़बड़ियों की जांच शुरू होती है तो ये अपनी एजुकेशन पॉलिसी की बात करने लग जाते हैं, अपनी स्वास्थ्य पॉलिसी की बात करने लग जाती है। जिस स्वास्थ्य पॉलिसी के अंदर दिल्ली में एक नया अस्पताल नहीं बनाया, एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एक नया स्कूल नहीं बनाया, स्कूलों में पास परसेंटेज गिर रही है सेकेंडरी कोर्सेज की, और ये अपने दावे करते फिर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए, उन्होंने ट्वीट किया है कि आज न्यूयॉर्क टाइम में खबर छपी है, उस दिन रेड कर दिया। तो क्या भाई किसी पंडित जी से मुहूर्त डाल के पूछ के रेड डाल दे? ये कर्मों के फल हैं। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को चुकाने ही पड़ेंगे। प्रवीण शंकर कपूर जी, लेकिन ये खाली आम आदमी पार्टी या आपके सेंटर के ऊपर और बीजेपी के ऊपर ये एलिगेशन नहीं लगा रही है कि सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है, और भी सारे विपक्ष की पार्टियां आपके ऊपर ये एलिगेशन लगाती आई हैं बीजेपी के ऊपर कि सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है ऑपोजिशन पार्टीज को टारगेट करने के लिए, उनके लीडर्स को टारगेट करने के लिए। तो और ऑपोजिशन पार्टीज कहती हैं कि अगर कोई उनका नेता बीजेपी ज्वाइन कर लेता तो उनकी स्लेट क्लीन हो जाती है। देखिए, आपको जब कुछ बोलना है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, मगर यह तो सच है ना कि बंगाल में रेड हुआ, ममता बनर्जी जी के सबसे नजदीकी मंत्री के यहां रेड हुआ, पैसा निकला ना। अब सत्येंद्र जैन, याददाश्त खो गई। देखिए क्या कहा जब पकड़े गए, याददाश्त खो गई मेरी। अभी मनीष सिसोदिया भी 8-10 दिन बाद कहेंगे मेरी याददाश्त चली गई है, मैं बता नहीं पा रहा हूं। ये जब या तो रेड में कुछ मिलता ना हो तब तो आप कहिए कि भाई हरास किया जा रहा है। रेड में आपके यहां से पैसा भी पकड़ा जा रहा है, रेड के बाद आप जेल भी जा रहे हैं, आपको 6-6 महीने तक कोर्ट जमानत नहीं दे रहे। कोर्ट भी बीजेपी के हैं क्या? चलिए, आपने एजेंसीज को तो कह दिया कि बीजेपी के हैं, मगर क्या न्यायालय भी के कहने से चल रहे हैं? कोर्ट में जमानत क्यों नहीं मिल रही? क्यों नहीं पार्थ चैटर्जी को जमानत मिल जाती? क्यों नहीं सत्येंद्र जैन को जमानत मिल जाती? प्रवीण कपूर, बने रहिए हमारे साथ। रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है। रवि श्रीवास्तव, व्हाट इज योर रिएक्शन टू द सीबीआई लैंडिंग एट द डोर स्टेप ऑफ मनीष सिसोदिया अर्ली दिस मॉर्निंग? See, nothing unusual. This was predicted by Arvind Kejriwal as early as in January 2022, and let the BJP government unleash their agenda, which they are doing on others as well. Let them continue with that. Manish Sisodia is the person who is the least bothered about it. Let them do raids. Let them find out if they get really something. My friend I was just listening to him कि आपके यहाँ से पैसे मिलते हैं, क्या आम आदमी पार्टी के किस नेता के यहाँ से पैसे मिले हैं इनको? सत्येंद्र जैन के घर से कौन से पैसे मिले हैं इनको? कोई रेट में पैसा नहीं मिला। सिर्फ हैरेस करने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए, मलाइन करने के लिए पार्टी को दे आर पुटिंग पीपल बिहाइंड बार्स, एंड लेट देम डू इट बिकॉज दे हैव मेड मोर देन 150 केसेस अगेंस्ट आप लीडर्स, आप MLAs, and nothing could be proved. More than half were
released by the court with a stringent order against the prosecuting agency. So they are just not bothered, they are just not worried. Let the government do whatever they want to do. They will continue to do their good work in education, health, infrastructure, basic amenities. All right. मिस्टर श्रीवास्तव, स्टे ऑन द लाइन. प्रवीण कपूर, जवाब दीजिए इसका. श्रीवास्तव जी कह रहे हैं आज तक के आपके आम आदमी पार्टी के नेता के किसके घर से पैसे मिले हैं? अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं पहले भी कुछ नहीं मिला, अब भी कुछ नहीं मिलेगा. वो तो सब शाम तक पता लग जाएगा, मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि रवि श्रीवास्तव जी का परिचय आपने कराया था पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और जब उन्होंने बयान दिया तो ऐसा लगा जैसे आम आदमी पार्टी का कोई प्रवक्ता बोल रहा हो. तो ये जो पॉलिटिकल एनालिस्ट उनका ओपिनियन है सर, आप जवाब दीजिए. पॉलिटिक्स होता है, ये ठीक नहीं है चैनल्स पर आकर के. अगर आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो पार्टी के कार्यकर्ता बन के ही बोलिए. मगर दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि सत्येंद्र जैन आपके घर से अगर कुछ मिला नहीं था तो आज 4 महीने से वो जेल में क्यों हैं? क्यों नहीं कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी? हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक सब जगह हो आए, कहीं से जमानत क्यों नहीं मिल रही? क्यों याददाश्त खोने का बहाना बनाना पड़ रहा है? अरे बताओ ना, दिल्ली जानना चाहती है, देश जानना चाहता है कि पकड़े जाने से एक दिन पहले हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे थे. और ठीक है. Mr. Kapoor, you have made your point. Hold your thought, Mr. Kapoor. You have made your point. Let Mr. Srivastav respond. Mr. Srivastav, what is wrong in investigation? If there is nothing there, let the investigation happen. Let him come clean. Absolutely. There is nothing wrong in it. Who is questioning that? We are only saying that, see, first of all, Mr. Kapoor should know it is none of his business that whom I defend. I defend JDU also, I defend Congress also. That is my ideology. And you have no business to question that. Now, my point here is that more than 150 cases have been made against the AAP leaders because BJP is threatened in Himachal and Gujarat, both the places. The way Aam Aadmi Party is making inroads, they are threatened, and they deliberately want to stop the good work which these people are doing in Delhi, which is admired not even domestically, even in the foreign country, that the kind of work they have done in the education, the health, infrastructure, electricity, water. The government is absolutely threatened, worried, rattled. And that's the reason they want to put people behind bars for unknown reasons. Let them do it. They will find Satyendra Jain, the case they have dug out after 8 years. Were they sleeping all this through? No, because they don't want allow to Aam Aadmi Party government to work in Delhi. Now they have taken Punjab also. The similar kind of problems they will create everywhere because they are scared. They are worried. So that's the reason that these people are deliberately making these fake cases, trying to put people behind the bars and then see to it that they remain there for as long as they can do. The prosecuting agency, what they are doing? We are investigating. We are finding it. When the evidence will come and they debate it before the court, then you will know that whether the person was innocent or culprit. All right. प्रवीण कपूर जी, इसका जवाब दीजिए कि क्या बीजेपी को राजनीतिक खतरा दिख रहा है? ये मिस्टर श्रीवास्तव का एलिगेशन है कि उनको राजनीतिक खतरा दिख रहा है हिमाचल में, गुजरात में, ये जिसके चलते ये सारी कार्रवाई हो रही है. हमारे जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव लड़ने जाती है तो इसी तरीके से एजेंडा एनालिस्ट यही गाने गाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत खतरा है, और उसके बाद हम जीत जाते हैं. किसान आंदोलन के कारण हम उत्तर प्रदेश असेंबली चुनाव हारने वाले थे. उसके बाद मुलायम सिंह के बेटे की बहुत तगड़ी हवा बन गई थी, हम हारने वाले थे उत्तर प्रदेश के चुनाव. दर्जनों यूट्यूब चैनल लिए छोटे छोटे रवि श्रीवास्तव के जैसे ही एनालिस्ट उत्तर प्रदेश की खाक छान रहे थे कि बीजेपी हारने वाली है, रोज यूट्यूब चैनलों पे दिखाते थे. सर, पर्सनल अटैक्स मत करिए, सवाल का जवाब दीजिए सर. देखिए, पर्सनल अटैक करना पड़ता है क्योंकि आप परिचय कराते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह,
बोलने वाला नहीं बोलता सर, है, मुद्दे की बात करिए, आप राजनीतिक सवाल का पार्टी जवाब चेहरा। दीजिए। क्या आपको वो राजनीतिक बोले खतरा ना, दिख रहा आम है? आदमी पर्सनल पार्टी का अटैक्स प्रवक्ता रहने हूं। दीजिए वो बोले कि मैं आम आदमी पार्टी का सर, वो प्रवक्ता हूं। उनका ओपिनियन है जो वो उनको उनका डिफेंड करना चाहे। आप ओपिनियन सवाल का जवाब ओपिनियन दीजिए ना कभी सर ऐसा नहीं कि होता। क्या आप ओपिनियन बीजेपी को कभी राजनीतिक बायस्ड खतरा नहीं होना दिखता है चाहिए। आम आदमी पार्टी से? हमें कोई राजनीतिक खतरा नहीं नजर आता। यही आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने गई थी, 0 लेके आई। यही आम आदमी पार्टी गोवा में भी चुनाव लड़ने गई थी, 0 लेकर के आई। और अब यही आम आदमी पार्टी गुजरात गई है। अगर गुजरात में 1 हो गया तो अजूबा होगा। गुजरात भी 0 देगा इन्हें। आप जितना मर्जी दिल्ली और पंजाब से शराब माफियाओं से पैसा इकट्ठा करके गुजरात में चुनाव प्रचार कर सकते हैं, चुनाव जीत नहीं सकते। एक भी सीट जीत नहीं सकते। आप केवल एक बहुत दिखता हुआ चुनाव प्रचार कर सकते हैं दिल्ली के शराब माफिया से लिए हुए पैसे से। Can I respond? ऑल राइट मिस्टर श्रीवास्तव, ऑल राइट कपूर साहब, आपने अपना पॉइंट रख लिया है। मिस्टर श्रीवास्तव, so this is what the BJP is saying, that there is no threat politically from the Aam Aadmi Party that the BJP is facing, and that if BJP opens an account in Gujarat, that will be a big achievement for them. That all such achievements will be before the nation. Don't worry about it. What I want to tell him that first of all, at least Aam Aadmi Party government made a policy, a liquor policy in Delhi. They have not killed people by the illicit liquor like they have done it in UP and they have done it in Gujarat. The number of people, the more than several dozens of people have died because of the illicit liquor. So at least Aam Aadmi Party has done a good job in Delhi by formulating a policy. Let the government accept it or refuse it, that is different. All right. They are threatened. Mr. Srivastava, I'm sorry to interrupt you there. Mr. Srivastava, stay with us. Hold your thoughts there. We are joined right now by Akshay Marathe, who is the leader of the Aam Aadmi Party. Akshay Marathe, thanks very much for speaking to us. Your reaction to the CBI landing at the doorstep of Manish Sisodia early this morning? You know, it is extremely shocking that anytime any politician, any leader of this country tries to do good for the people, the BJP and the Modi government get so jealous and insecure of the good work happening that they go after them with their central agencies. Just yesterday, the New York Times carried Manish Sisodia's photo on its front page. Can you believe that? New York Times is one of the world's most reputed newspapers. It is the most read newspaper in America, and they endorse Manish Sisodia's work in education and transforming Delhi's government schools. But today morning, the Modi government could not digest the fact that Mr. Sisodia was getting international prominence for his work in transforming the lives of the children of Delhi, and they have sent the CBI after him. Now, let me remind you and your viewers that this is not the first time that the CBI has been raiding Manish Sisodia's house. This happened many times in the past. This is not the first time that an Aam Aadmi Party leader is being investigated by the central agencies. But every single time that the Modi government has tried to persecute an Aam Aadmi Party leader, the courts have given us clean sheets. We have come out very clean because we are a party of honest people. No matter how hard the BJP tries to stop the good work that Aam Aadmi Party is doing in Delhi and India, we will continue doing it. We are not afraid. Mr. Sisodia will fully cooperate with the CBI in the hope that this matter gets resolved quickly and we come out clean. But Mr. Marathe, the BJP is saying, and we have the BJP leader, Mr. Praveen Kapoor, on the phone line with us. The BJP is saying that whenever there is a probe against Aam Aadmi Party, they take refuge. Today, you have taken refuge of the school children, citing the New York Times report and all of that. No, so what is wrong in what I just said? Mr. Sisodia has got international acclaim for his good work. And isn't it a fact that yesterday he was on the front page of the New York Times? Isn't it a fact that he's responsible for transforming the state of government schools, a feat that people have only talked about, but Mr. But why Sisodia not has have this actually done it? investigation is what the BJP says. Why not have the investigation come out clean if there is nothing?
Absolutely. The Aam Aadmi Party is welcoming the investigation. We are not afraid of the investigation. But I am just trying to remind you and the BJP spokesperson as well that this is an old script. It has been tried and tested many, many times over the last 8 years. The Aam Aadmi Party has been harassed. Over 150 cases have been filed against our leaders in the last 8 years, out of which a maximum of them have already been acquitted in the courts of our country. So Aam Aadmi Party is not afraid of these tactics of the BJP. We are welcoming it. We are ready to face any investigation, and we are confident that we'll come out clean. We challenge the BJP to find any shred of evidence against Mr. Sisodia. And I want to ask the BJP that there are so many corruption cases in the country today. The Prime Minister just inaugurated the Bundelkhand Expressway, and immediately after his inauguration, in 5 days, the highway collapsed. Which BJP leader was raided by the CBI? Which government has been investigated by the CBI in that case? Every day we find that in the ports of Gujarat, thousands of crore rupees worth of drugs are found. Which BJP leader has been raided by the CBI for that drug haul? I want to understand today from the BJP that any time there is corruption, whether it's the Vyapam case, whether it's the Gujarat port drug haul, whether it's the Bundelkhand Expressway, the BJP leaders in this country are going on looting this country and going on indulging in corruption, but never does the CBI go after their leaders, but they want to go after Aam Aadmi Party and Manish Sisodia ji because they are afraid that the work being done in Delhi by the leader by the Arvind Kejriwal government is making them so popular and bringing international fame for Mr. Kejriwal's model of governance, and this all right, jealousy and insecurity of the BJP perspective is here. Mr. Marathe, you've made your point. Yes, Praveen Kapoor, जवाब दीजिए इसका. The Aam Aadmi Party is saying कि आप वो चैलेंज कर रहे हैं कि कोई भी एविडेंस निकाल के दिखाइए मनीष सिसोदिया के खिलाफ. ऑल्सो सेइंग कि बीजेपी के नेताओं या बीजेपी के स्टेट में ऐसा कोई रेड नहीं होता है. इधर उधर की बातें करने से सच बदल नहीं जाता. स्पॉन्सर्ड और प्रमोशनल स्टोरीज करा के सच नहीं बदल जाता. वो अखबार दिल्ली का हो, बंबई का हो या न्यूयॉर्क का हो, स्पॉन्सर्ड स्टोरी आ जाने से बचाव क्रिएट नहीं हो जाता. इधर उधर की बातें ना करें. मेरे को एक जवाब दें. अक्षय मराठे बहुत स्थापित नेता हैं आम आदमी पार्टी के. इन्होंने कहा हमें न्यायालयों ने राहत दी है, तो 4 महीने से सत्येंद्र जैन को न्यायालय राहत क्यों नहीं दे रहे? उन्होंने तो याददाश्त जाने तक का बहाना बना दिया, फिर भी राहत नहीं मिल रही. ऐसे ही बहाने अगले कुछ दिनों में अब मनीष सिसोदिया भी बनाएंगे कि मेरी याददाश्त चली गई, मैं भूल गया किस किस लिक्विड माफिया से मैंने पैसे लिए थे. तो ये सब चीजें चलती आई हैं, चलती रहेंगी. देश की सबसे नई और सबसे भ्रष्ट पार्टी है. ये बात कर रहे हैं, अन्य भाजपा शासित राज्यों पे आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं. तो मैं इनसे पूछता हूं, आज 8 साल बाद मैं इनसे पूछता हूं, 8 साल पहले ये एक बाइबल किताब लेके आए थे 400 पेज की कि ये शीला दीक्षित सरकार पे इनके आरोपों की बाइबल है और सत्ता में आते ही शीला दीक्षित को जेल भेज देंगे. दुखद है कि शीला दीक्षित जी का निधन हो गया, मगर जेल भेजना तो दूर, ये उन पर एक केस भी रजिस्टर्ड नहीं कर पाए थे. ये झूठों की फौज है. झूठ बोल के सत्ता में आए हैं, गुमराह करके सत्ता में आए हैं, फ्रीबीज के लॉलीपॉप बांट के सत्ता में आए हैं. अब इनके जाने का वक्त आ गया है. दरअसल सच्चाई तो ये है प्रवीण कपूर जी की आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी और मोदी जी डर रहे हैं. उनको जलन हो रही है इस बात की कि अरविंद केजरीवाल का मॉडल पूरा देश चाहता है. आज पूरा देश चाहता है कि मनीष सिसोदिया जी ने जो दिल्ली में स्कूल बनाए वैसे स्कूल गुजरात में भी बने, वैसे स्कूल राजस्थान में भी बने, मध्य प्रदेश में भी बने. और इस बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा इतनी बौखला गई है कि वो अरविंद केजरीवाल के जो 2 मंत्री जिन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम किया, मिस्टर मराठे, होल्ड योर थॉट ओवर देयर. वी गेटिंग सम मोर रिएक्शंस. ऐसे ही जी मिस्टर मराठे, जस्ट होल्ड योर थॉट्स देयर.